दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि साबुन का रंग कोई भी हो लेकिन झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? और क्या आपको ये पता है कि टॉयलेट फ्लश में एक बटन छोटा और एक बटन बड़ा क्यों होता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, साबुन जिसे हम सब डेली यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो साबुन हम यूज करते हैं उसका रंग हरा हो या नीला या फिर लाल हो, झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप सब स्कूल तो जाते ही होंगे या फिर कभी न कभी तो गए ही होंगे। तो अब आप याद कीजिए अपनी साइंस की उस क्लास को जिसमें आपको बताया गया था कि किसी वस्तु का कोई रंग नहीं होता। वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग होता है। वही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, जबकि कोई वस्तु सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो सफेद दिखाई देती है। यही कारण है कि साबुन का रंग कोई भी हो लेकिन झाग हमेशा सफेद ही दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों पे ये लाइनें क्यों होती है? पिछले कुछ सालों में सिक्कों के डिजाइनों में काफी बदलाव हुआ है और नए नए तरीकों के सिक्के सामने आते रहते हैं। इन डिजाइनों में भी एक 2 रुपए का सिक्का और एक 10 रुपए का सिक्का काफी अहम है। आज हम आपको बताते हैं ये वाले सिक्के क्यों खास थे और अब इस तरह के सिक्के बनना क्यों बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि साल 2006 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 2 रुपए का सिक्का बनाया था। ये सिक्का पहले के 2 रुपए के सिक्के से काफी अलग था। इसके सिक्के में आपने देखा होगा कि पिछले हिस्से में कुछ लाइनें आपस में काट रही हैं। ये काटती लाइनें ही इस सिक्के की खास बात थी। साथ ही इसमें 4 बिंदु भी दिखाई देते थे और ऐसा ही एक सिक्का 10 रुपए का था जिसमें ये डिजाइन दी गई थी। आरबीआई का कहना था कि ये 4 लाइनें 4 अलग अलग लोगों के एक होने के भाव को दर्शाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद इन सिक्कों पर छपे डिजाइन को लेकर विवाद हुआ और इसी वजह से अब इस डिजाइन के सिक्के बाजार में नहीं आते। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि टॉयलेट फ्लश में एक छोटा और एक बड़ा बटन क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मॉडर्न टॉयलेट या इंग्लिश टॉयलेट में 2 तरह के लीवर या बटन दिए होते हैं और दोनों बटन एक ही एग्जिट वाल्व से जुड़े होते हैं। ऐसे में बड़े बटन को दबाने से करीब 6 लीटर तक पानी निकलता है, वहीं छोटे बटन को दबाने पर करीब 3 से 4.5 लीटर तक पानी निकलता है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए पानी के इस्तेमाल को देखते हुए फ्लश में ये 2 बटन दिए जाते हैं। इससे पानी की भी काफी बचत होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की टंकी पर ये लाइनें क्यों होती हैं? पानी की टंकी में जो लाइनें होती हैं वो एक डिजाइन का हिस्सा होता है। पानी के टैंक में बनाई गई ये लाइनें मजबूती देने का काम करती हैं। अक्सर गर्मी के मौसम में प्लास्टिक की टंकी के फैलने का खतरा रहता है, लेकिन इस दौरान ये लाइनें इसे मजबूती देने का काम करती हैं और इसे फैलने से रोकती हैं। आप जब टंकी को हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे ये लाइनें होती हैं वहाँ से टंकी ज्यादा मजबूत होती है और ये पानी के प्रेशर को झेलने में भी मदद करती हैं। इस वजह से कंपनियां प्लास्टिक की टंकियां बनाते समय इनका इस्तेमाल करती है और इस डिजाइन की वजह से इन्हें मजबूती मिलती है और टंकी काफी लंबे समय तक चलती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बहुत से लोग खाना खाने के बाद दांतों को साफ करने के लिए टूथपिक का यूज करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टूथपिक के पीछे ऐसा डिजाइन बनाने की क्या वजह है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भी खाना खाने के बाद टूथपिक का यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि टूथपिक को यूज करने के बाद उसके पीछे बने रिंग को तोड़कर टेबल पर रखें और रिंग के बीच खाली जगह पर अपनी यूज की हुई टूथपिक रख दें। ऐसा करने से दूसरे इंसान को भी पता चलता है कि ये टूथपिक यूज की हुई है। ऐसा होने के पीछे एक लॉजिक ये भी है क्योंकि आप किसी और के द्वारा यूज की गई टूथपिक को यूज ना करें, क्योंकि अगर किसी इंसान को पायरिया जैसी दांतों की बीमारी है तो उसके द्वारा यूज की गई टूथपिक यूज करने से आपको भी वो बीमारी हो सकती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।